हेलो 10th क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5th। तो चैप्टर नंबर 5th क्या देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आपको समझ आ गया ना, तो ये चैप्टर भी बिल्कुल ईजी सा है, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो आज कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग है कि एक सीरीज़ है, एक ऐसी सीरीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप ऐसी सीरीज को बोल सकते हो जिनमें ना टू कंजेक्टिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आए। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे आप कोई भी टर्म लिख सकते हो 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन टू। देखो, अब आप देख लो कि ये टू कंजेक्टिव टर्म्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। आगे ये वाली देखो, ये वाली भी टू कंजेक्टिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये सबका सेम आ रहा है, ठीक है। 2 2 आ रहा है ना सब में, देखो इसका भी 2 है, सबका देख लो अब 2 आ रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ये एपी है, एपी बोलते हैं इसको। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ठीक है। तो ये एपी है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं, डी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डी इसका कितना है, 2 है। डी मीन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एक दो ऐसे और अपन लिख लेते हैं एपीज, जैसे 5, 3, 1 एंड -1, -3 एंड -5 एंड सो ऑन टू। देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो आपने करना क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो 3 - 5 करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है -2। आगे इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 - 3 करेंगे तो ये भी -2 आएगा। इन दोनों का आप डिफरेंस देख लो क्या है, 1 -1 से 1 माइनस करेंगे तो ये भी -2 आएगा, सबका -2 आ रहा है, देख लो, ठीक है। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो, कॉमन जो डिफरेंस है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो सेम होना चाहिए, और सेम है तो वो कॉमन, यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि वो एपी है। इसके बाद हम कुछ और लिख लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सेम ही सेम नंबर आपको मिल जाते हैं ऐसे, जैसे 5 5 लिख रहा हूँ मैं, ऐसे मिल जाते हैं। तो अब आप सोचो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो बिल्कुल ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज इनका जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ देख लो 0 है, यहाँ भी इनका कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो सबका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो कोई भी सीरीज, कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन, कोई भी पैटर्न आप लिख रहे हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, किन का कॉमन डिफरेंस, टू कंसेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसे आप एपी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी सीरीज़ ले लो, कोई भी एपी ले लो, एक नई एपी ले लेते हैं। जैसे मैं लिखूं, देखो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन टू। तो अब आप देख लो कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सबका 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये एपी है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, आगे 5th 6th 7th ऐसे चलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो A1 इसमें कितना है, 3 है। सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, तो A2 कितने है, 6 है। थर्ड टर्म A3 है, 9। फोर्थ टर्म क्या है, A4, 12। ऐसे चलता जाता है। फिफ्थ टर्म भी इसमें होती तो हम पर लिख देते हैं 15 आना है, ऐसे आपको बताइए कि 15 आएगा, तो फिफ्थ टर्म इसकी 15 है, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा। तो कई बार आप इस ऐसे सम भी आप देखोगे इसमें कि ऐसे थोड़ा सा गैप दे के बीच में डॉट लगा के और यहाँ कुछ लिखा होगा, जैसे मैं लिखूँ 81, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म होती है, तो इसे हम या तो AN लिख देते हैं। देखो, लास्ट टर्म को डिनोट करने के 2 मेथड हैं, एक AN है और एक L है। आप इसे L भी लिख सकते हैं, ठीक है। AN भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं। L मीन लास्ट टर्म और AN का मीनिंग भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A4, थर्ड टर्म A3
और फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, ऐसे लास्ट टर्म AN या फिर L, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है। अब पहले अपन D का बात करते हैं। D के लिए एक फॉर्मूला है। D के लिए क्या फॉर्मूला है? AN माइनस AN-1, ठीक है। AN माइनस AN-1। तो n की वैल्यू जितनी मर्जी ले लो आप, n की वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेनी है। जैसे कॉमनली यहाँ 2 ही ली जाती है n की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, तो d का फॉर्मूला क्या बनेगा? n की वैल्यू 2 है तो क्या बन गया? A2 माइनस, देखो n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन 1, तो A1। तो d का फॉर्मूला क्या बन गया? A2 माइनस A1, ठीक है। आपने याद रखना है इसे, A2 माइनस A1। यहाँ से आप देख लो कि 3 माइनस 5 किया था मैंने, तभी माइनस 2 आया था। यहाँ से मैंने 4 माइनस 2 किया था, तभी 2 आया था, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1, और इसे आप लिख सकते हो A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो, ठीक है। और A4 माइनस A3 लिख सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि यह जो नंबर आप लिख रहे हो ना, इससे एक माइनस करके यहाँ लिखना है आपने, ठीक है ना। तो ये D का फॉर्मूला है। D मीन्स कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जो A1 है, जो A1 है उसे आप A1 ही लिखते हैं, ठीक है ना। जो A1 है इसे A1 ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 को A1 ही लिखना है आपने। लेकिन जो A2 है, A2 को आप लिख सकते हैं A1 प्लस D, A1 प्लस D, ठीक है। A3 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस 2D। और A4 को क्या लिखेंगे? देखो A1 प्लस 3D। और A5 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस 4D। ये फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से समझ लो। इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देखो कि A1 है, A1 को आप A1 ही लिखेंगे। और ज़्यादा यदि किसी को थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ A1 प्लस 0D, ठीक है ना। A1 प्लस 0D। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1D आ गया, देखो। और यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आ गया, 4 है तो 3D आ गया, 5 है तो 4D आ गया। तो कुछ इसमें आप थोड़ा सा एक पैटर्न बनाओ। देखो A1 तो आएगा ही आएगा सब में। जैसे अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ A10, तो A10 को आप क्या लिखेंगे? A1 प्लस 9D। तो थोड़ा समझ लो कि यहाँ जो नंबर लिखा है इसमें से 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करेंगे, जैसे 10 में से 1 लिखेंगे तो 9 आएगा और D लिखना है आपने, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मैं लिखूँ A20 लिखूँ, तो इसे क्या लिखेंगे? A1 प्लस 19D। तो थोड़ा मैं एक AP लेकर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कोई AP ले लेते हैं, देखो जैसे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन टू, ये AP आपकी। तो A1 इसमें कितना, देखो 4 है। D फाइंड आउट करते हैं। तो D के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1। A2 कितना, देखो 8, 8 माइनस 4 करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो अभी आप A2 फाइंड आउट करते हैं, इससे आप A2 फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। क्या है A2 का फॉर्मूला? देखो A1 प्लस D। तो A1 कितना, देखो 4, और D कितना, देखो 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। तो यहाँ से देखो A2 कितना था? 8 ही था ना। उसके बाद देखो अपन A3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A3 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 2D, ठीक है। तो A1 4 प्लस 2D, D कितना है? 4। तो 4 टू द 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। तो A3 यहाँ से देख लो 12 ही था। तो थोड़ा सा आप समझ लो ऐसे कि A3 आपने फाइंड करना तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 3 आएगा, 5 है तो 4 आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस करके आपने यहाँ लिखना है, और A1 सब में आता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसे आपने लर्न करना है। और एक फॉर्मूला है D का जो आप थोड़ा सीख लो, और एक फॉर्मूला है इसमें AN का, A1 प्लस N-1D। देखो जो मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये जो लिखा है मैंने वो इसी से बना है। जैसे अभी एक नंबर सेलेक्ट करते हैं रैंडमली कुछ भी, जैसे 5 सेलेक्ट कर लो आप, तो n की वैल्यू ना 5 ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे A5, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे, इक्वल टू क्या आ गया? A1। इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू 5, ठीक है। ये कितना है? n कितना है? 5। 5 माइनस 1 क्या आएगा? 4। तो ये क्या आ गया? 4D, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूले से आ रहा है। देखो A5 इक्वल टू क्या आ गया? A1 प्लस 4D आ रहा है। तो यहाँ भी देख लो आप, A5 इक्वल किसके आ रहा था? A1 प्लस 4D आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है एक, ठीक है। वो मैंने थोड़ा सा उसे सीधा ही लिख दिया था,
और ये फॉर्मूले में है तो फॉर्मूला आप ढंग से लर्न कर लो इसका। 2 फॉर्मूले हैं, आज 2 ही लर्न कर लेना। एक और है इसका फॉर्मूला, चलो वो भी लिख ही देता हूँ। एस एन का फॉर्मूला है, एस एन मीन सम। सम जब हमें किसी एपी का सम फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो n/2 2a1 n-1d। तो ये आपका एक्सरसाइज 3rd में काम आएगा। अभी इसको आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देख लो इसे, जब हम दोबारा से करेंगे तो थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये बताना है कि कोई एपी है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इसका लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और लास्ट इसके सेम ही है। तो एक बार मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बता दूं, सेकंड थोड़ा इजी है जो आपके समझ आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो देखो आपने ना फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है एपी की। तो इसका जो सेकंड है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ए गिवन है 10, ए का मीनिंग है A1 है ये 10, और डी भी इसमें कितना है 10 है। तो आपने क्या करना है, पहली 4 टर्म लिखनी है। पहली 4 टर्म मीन्स आपने A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। तो आप पहली 4 टर्म आपने एपी की लिखनी है। तो A1 तो अपने पास गिवन ही है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो अपने पास है ही। अब आप कौन सी टर्म लिखें, A2, यानी कि सेकेंड टर्म लिखें। तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस डी, ठीक है। तो A1 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 10, 10 प्लस डी, डी कितना है 10, तो कितना हो गया देखो 20, ठीक है। उसके बाद A3 लिख रहे हैं। तो A3 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस 2D, A1 कितना है 10 और 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, ठीक है। ऐसे फोर्थ टर्म इसकी लिख रहे हैं। तो A1 प्लस कितना आएगा 3D आएगा, ठीक है। तो A1 कितना देखो 10 और 3D, डी कितना है 10, ठीक है। 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो ये आपका सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है देखो क्या है, A1 है -2 और डी इसमें है 0, ठीक है। तो हमें इसकी भी फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। तो देखो A1 तो है ही अपने पास, वैसे इसकी A2, A3 और A4 टर्म हमने लिखनी है। A2 इसका क्या आएगा, देखो A2 का फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस डी। तो A1 कितना अपना देखो -2 प्लस डी, डी कितना है 0, तो क्या आ गया -2 ही आ गया, ठीक है। अब इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, देखो A1 प्लस 2D। तो A1 कितना देखो -2 और 2D, डी कितना है 0, 2 और 0 के मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ गया, तो ये भी -2 ही आ गया। उसके बाद A4, तो फोर्थ टर्म इसकी क्या होगी, A1 प्लस 3D। तो A1 कितना है इसका -2 एंड 3D, डी कितना है इसका 0, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया, तो इसका भी आंसर क्या आ गया -2। तो इसकी ऑल जो टर्म्स है ना वो -2 ही आएंगे, बिकॉज इसका डी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसका और करवा देता हूँ मैं आपको, इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको 5th। बाकी के 2 जो बीच के बचे हैं वो आप अपने आप करोगे। A1 है -1.25 और D है इसमें -0.25। तो इसकी भी आपने 4 टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म यहाँ है ही, सेकेंड टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगी, A1 प्लस D के इक्वल आएगी। A1 इसका कितना है -1.25 प्लस D, और D इसका कितना है देखो -0.25, ठीक है। तो D की वैल्यू है इसमें -0.25। थोड़ा साइन देख लो, प्लस माइनस यहाँ भी होते हैं, ऑलवेज वहाँ माइनस ही आता है, ठीक है। तो -1.25 और माइनस आ गया 0.25, दोनों ही माइनस के हैं। देखो आपने माइनस माइनस जब आता है मल्टीप्लाई में तब तो प्लस करना है, लेकिन यहाँ करना तो यहाँ भी प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। तो -1.25 और 0.25 का ऐड करेंगे तो माइनस आ गया 1.50, ठीक है। ऐसे इसकी थर्ड टर्म आप फाइंड आउट कर लो। तो थर्ड टर्म किसके इक्वल आएगी, A1 प्लस 2D के आएगा। तो A1 इसका आपको पता ही है कि 1.25 है माइनस में, प्लस 2D, D कितना है इसका 0.25। तो 2 और 0.25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, माइनस 1.25, ये भी माइनस ही है ना, आपको पता ही है, 0.5 आ गया। दोनों का ऐड करेंगे, इसको आप 50 भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का ऐड करें तो ये आ गया 1.75 माइनस का, ठीक है। ऐसे आप इसकी फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड,
थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन में आपने फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जो पहली एपी है आपकी वो है 3, 1, -1 एंड -3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, A1 क्या है इसका 3 है, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये A1 A2 A3 A4, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, A2 माइनस A1, A2 इसमें कितना है 1 माइनस A1 इसमें कितना देखो 3 है, तो ये आ गया -2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका क्या देखो -5, AP के आपके पास -1, 3 एंड 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, A1 इसका क्या होगा -5, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 इसका कितना देखो -1, तो -1 माइनस ये वाला A1 कितना है -5 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो क्या आ गया 4, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसके आगे वाले पार्ट्स हैं, आप खुद कर सकते हो, नहीं तो एक पार्ट चलो मैं और करवा देता हूँ। थर्ड क्या है देखो, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये AP आपको गिवन है जिसमें आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 आ गई। उसके बाद आपने कॉमन डिफरेंस भी लिखना है जिसका फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है यहाँ से देखो 5/3 माइनस 1/3। अब यहाँ से देखो कि 3 और 3 एलसीएम आ गया 3 इसका, ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसे, एलसीएम 3 आ गया। आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ही माइनस हो जाता है, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4/3। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और लास्ट, दोनों सेम ही हैं। फर्स्ट में आपने ओनली ये बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें AP है या नहीं है, और जो लास्ट है यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपने यही बताना है कि AP है या नहीं है। और फोर्थ में आपने एक काम और करना है, यदि AP है तो उसके 3 और टर्म आपने लिखने हैं, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कहने का मीनिंग है कि देखो ये डिस्टेंस कर लो कोई भी आप, तो यहाँ से फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर लग रहा है वो 15 रुपीज़ लग रहा है। फर्स्ट के बाद यहाँ से 0 कर लो, ये 0, 1 या 2 कर लो, 2 किलोमीटर आ गए, यहाँ पे 3 किलोमीटर हो गए, ठीक है। तो 2 किलोमीटर जाएंगे, 1 से सेकंड किलोमीटर जाएंगे, फर्स्ट टू सेकंड किलोमीटर जा रहे हैं तो 8 रुपीज़ लग रहे हैं। उसके बाद सेकंड टू थर्ड किलोमीटर जा रहे हैं, फिर 8 रुपीज़ लग रहे हैं, और फिर भी 8 लग रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो 15 रुपीज़ है, तो ये आपका A1 है 15। उसके बाद जो सेकंड किलोमीटर का फेयर है जो 0 टू सेकंड का है, देखो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का टोटल जो फेयर है, जो चार्ज है वो कितना देखो 23 बन गया। तो A2 है आपका 23, और A3 क्या होगा आपका देखो, A3 के लिए 8 और ऐड कर दो इसमें, तो ये आएगा 31। उसके बाद A4 क्या होगा, वो होगा 39, ठीक है। A4 आपने देखो जब AP चेक करना है, ओनली आपने ये बताना है कि AP है या नहीं, आप चेक कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए। 3 टर्म के बिना आप चेक नहीं कर सकते। 4 है तो और भी बढ़िया है, लेकिन 3 तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो अब आप ऐसे चेक कर रहे हैं तो 3 टर्म का यूज़ करेंगे। तो किसी AP को अपन चेक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू चेक, ठीक है। तो चेक करने का एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपने D निकालना है, बार बार D निकालना है। यदि सभी का D सेम आ रहा है ना, D मीन कॉमन डिफरेंस, यदि सेम आ रहा है तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो अपन D निकालते हैं, पहले फर्स्ट टाइम D निकालते हैं। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 यानी कि 23 माइनस A1 यानी कि 15, तो क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। दोबारा से D निकालते हैं, दोबारा से D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2। मैंने बताया था ना कि यहाँ जो अपन नंबर लिख रहे हैं उसमें से एक माइनस करके यहाँ लिखना है। तो 2, 3, 4 जितनी बार आप D निकाल सकते हो निकालते जाओ।
तो क्या होगा देखो, 3 क्या है अपने पास 31 और सेकंड क्या है 23, तो माइनस करेंगे 8 आ गया। एक बार और डी निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास 4 टर्म है, तो A4 माइनस A3 आएगा। A4 39 है और ये 31 है, तो 8 आ गया। देखो सबका डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया AP हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज AP। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऐसा ही क्वेश्चन आपका थर्ड देखो, फर्स्ट का जो थर्ड एक बार उसमें भी क्या है देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when the cost rupees 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर एक डिगिंग ए वेल, ठीक है, एक वेल की खुदाई चल रही है जिसके फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी है 150 है। सेकंड की कितनी होगी 50 और ऐड हो गया एडिशनल जो है, जैसे इसमें ऐड हो रहा था ना 8 उसमें 50 ऐड हो रहा है, तो सेकंड A2 क्या आएगा आपका 50 इसमें और ऐड कर दो 250 आएगा, 200 आएगा, और A3 क्या आएगा इसका 250 आएगा। ठीक है ना, तो आगे A4 निकालना तो निकाल लो, नहीं तो दिक्कत ही नहीं है कोई, 3 टर्म्स ही आपको पता चल जाएगा AP है या नहीं है। तो D निकालते हैं, D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 माइनस 150, तो 50 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा से D निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितने हैं 250 माइनस 200, तो 50 आ गया। तो ये भी क्या है AP है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ द मनी इज अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ 10,000 डिपॉजिट टू 8 कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सम आए वो AP नहीं होता। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का समय है तो AP है, कंपाउंड का है तो AP नहीं है। ठीक है, तो ये नोट AP है। अगला जो क्वेश्चन है, एक पार्ट इसका बीच में बच गया, वो आप खुद करके देखना। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका डिस्कशन आप अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।